हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय ड्रामेटिक फैमिली का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था शादी तो हो चुकी थी, पर कुरान पर हमले होने वाला था। हमला होने होता उससे पहले ही वहाँ पर हमारे कांग से आकर वार को रोक दिया था। और जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए उनकी मदर यानी कि पॉप्शन सरन आ चुकी थी। पर कांसे सरन को कंट्रोल को ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनका वो चेंचिंग उनसे काबू नहीं हो पा रहा था। इसके चलते विंग ने जैसे ही उस चेंचिंग को पकड़ा, वो काबू में तो आ चुका था, पर वो इतना ज़्यादा पावरफुल था। इसके चलते विंग बे चुका था। और कांसे बहुत वरीड हो चुकी थी अपने बेटे के लिए। उसका बेटे को क्या हुआ है, इतने टाइम बाद पहली बार एक बच्चे को उसने देखा और इस हालत में वो डर चुकी थी। दूसरी तरफ गोंगशन, वो परेशान था। वो आखिरकार पूछ ही लेता है कि आखिरकार बात क्या है। तो हमारा जो बाउसन सरन है उन्होंने तय कर लिया था कि वो बताएंगे। यही सोचकर वो सबके सामने खड़ी हो गई थी। अब आगे बाउसन सरन सबकी तरफ देखा और बोला कि ठीक है, अब जानना चाहते हैं ना कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मैंने सुना अब आखिरकार लोग गायब हो रहे हैं, उनका नामो निशान तक नहीं मिल रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा गायब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ये हो रहा है ना। ऐसा बोलते हैं तो सब लोग एकदम खामोश हो जाते हैं। और एक मास्टर प्लान यानी कि हंगम चुन, आपको ये पता चला है ना कि जब आप उस जगह पर जा रहे थे, उस पर वहां पर सिर्फ कोहरा था और ऊपर से वहां पर काली विद्याओं का तंत्र किया जा रहा है ना। और ये बारे में सिर्फ आपने सिर्फ जियांग क्लैन को बताया है और बाकी क्लैन को नहीं। ये बोलते ही सब लोग एकदम शॉक हो गए थे। सब लोग एकदम मुंह फाड़े सबको देख रहे थे। तभी जो जिंगनजुन है वो सर नीचे करते हुए आगे आते हैं और बोलते हैं, आपको पता है ना, हम उस दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे थे, उस दिन ये मिला था। ऐसा बोलकर उस दिन जो भी हुआ था वो सब कुछ बोल देते हैं। और जो कुनियन बैग में जो भी हमारा हंगुनजुन रखा हुआ था यानी कि वांगजी रखा हुआ था, सब कुछ दिखा देता है कि वहां पर काली विद्या किया जा रहे हैं, लोगों की बलि दिया जा रहा है, ऐसा बता देते हैं। अब सब लोग शॉक हो गए थे। तभी जिन गोंगशन बोलते हैं, इतनी बड़ी बात आपने क्यों नहीं कही, ऐसा बोलते हैं। तभी जिन गोंगशन की बात सुनकर जो हमारा लैन है, मास्टर लैन है, बोलते हैं, आपको पता है ना पिछली बार क्या हुआ था, किस कर्स की वजह से हम आज तक कल्टीवेटर होने के बावजूद भी हम शक्तिहीन हैं। एक कैसे सच में एक बेकार जिंदगी जी रहे हैं, ना इंसानों की तरह ना कल्टीवेटर की तरह। सच में इससे पहले होता, ऐसा बोलकर वो चुप हो जाते हैं। हम ऐसी एक बेकार जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, मैं क्या करता, और मैं नहीं चाहता कि वापस पहले की तरह हमारे एंसिस्टर के साथ क्या हुआ सबको पता है ना, वापस पहले की तरह ये हो रहा है। तो मैं जानना चाहता था कि इस इन सब के पीछे कौन है और हमें आप सबसे कैसे पता था। नहीं पता था। मुझे पता है अगर मैंने न्यूक्लियन से पूछा था तो वो लोग बहुत गुस्सेल हैं, गुस्से में कुछ भी कर जाते हैं। इसलिए मुझे तब लगा कि मैं जियांग से मदद लूंगा और ये शादी भी एक जरिया ही था। हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं और रिश्ते भी, ताकि अब सबको पता नहीं चलेगा कि हम आखिरकार किस मुद्दे पे बात करें। जिस दिन हमें सारा सच्चाई पता चलेगा, हमने सोचा कि अब उस दिन हम सबूत के साथ आपको पेश करेंगे। यही सोचकर हमारा जो चिंगनजुन है वो शांत हो जाते हैं। सब लोग अब कुछ नहीं कह पा रहे थे। तभी जो पॉप्सन सरन है हंसती है, बोलती है, सही कहा, तुमने जो सोचा सही सोचा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता वो लोग पहले ही अलर्ट हो गए होते। पर क्या करें, जिस दिन मेरा सन इन लॉ सबके सामने आ गया, उस दिन वो इंसान को पता चल गया है कि उसे अब आगे क्या करना है। तभी जो कुरन है कौशल सरन के सामने जाता है और निडर हो जाता है और बोलता है, मुझे माफ कीजिए मदर, मुझे उनके सामने नहीं आना चाहिए था। मुझे मैं क्या करता, मैं अपनी बेटे को पहली बार देखा तो मैं उसका एहसास मुझे वहां पर रोक नहीं पाया, मैं खुद ब खुद चला आया, ऐसा बोलकर रोने लगते हैं। तभी कौशल सरन बोलती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सब लोग के दिमाग और ज्यादा घूम गई थी। मदर, बेटा, हाँ बेटा, तो उन्हें उसी दिन पता चला अब क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन सा ड्रामा चल रही है।
तभी जिन रोशन बोलते हैं बताएंगे। और कुरैन आपने इन्हें मदद। तभी बॉक्सर सरन बोलती है क्यों नहीं बुलाएगा वो मुझे मदद, क्योंकि मेरी बेटी कांग्रेस सरन का हस्बैंड है ये, तो मदद तो मुझे बुलाएगा ही। और तभी अब जिन रोशन पूरा शॉक हो गया था, तो ठीक है वो का। तभी बॉक्सर सरन हंसते हुए बोलती हाँ हाँ ये मेरा नाती है, नाती। ऐसा बोलना ही था। जिन रोशन धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। तभी बॉक्सर सरन हंसती, ऐसा लग रहा है कि अब सबको बहुत तेज का झटका मिला है ना, ऐसा बोलकर हंस रहे थे। तभी जो न्यू एनजीओ बोलते हैं मास्टर मजाक करने का वक्त नहीं है, आप हमें खुलकर बताएंगे कि चल क्या रहा है, ऐसा बताते हैं। और और मास्टर कुरन के पीछे वो लोग क्यों पड़े हैं और उनके पास ये कौन सी शक्तियां हैं, क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो और इतने टाइम तक तो वो लोग सिग्लूशन में थे, तो इनकी शादी कब हुई, बच्चे क्या हो रहा है हमारा पीठ पीछे, ऐसा बोलते। तभी बाउसन सरन बोलती है ठीक है, अगर आपको सब कुछ जानना है तो पहले से सब कुछ जानना पड़ेगा, ऐसा बोलकर जो उनका गार्ड जो लुबाई था उनके बारे में सबको पूछते हैं, सबको स्टोरी तो पता है ना। सब लोग बोलते हैं हाँ हमें पता है, उनकी मरने की वजह से ही तो गार्ड ने हम पर गुस्सा होकर ये कर्स किया है, तब ऐसा बोलते हैं। तभी बॉक्सन सरन बोलते हैं अच्छा सबको पता है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा बोलकर बोलते हैं। और हाँ जब लुभाई की आखिरी सांस चल रही थी, उनकी उनकी हिस्से का सोल का एक हिस्सा यहीं पर एक केव पर भटक रही थी। पर ऐसा बोलकर अब जो हमारे जो कुरन है और वो हमारे कांस्य सरन की कहानी को पूरा बता देते हैं कि किस तरीके से उस स्कूल का एक हिस्सा ने, उस शक्ति ने हमारे बाउंसर सरन की बेटी यानी कि कांस्य के अंदर चली गई थी और कुरान के अंदर, ऐसे सब कुछ बता देते हैं। इनकी लव स्टोरी है, सब कुछ सुनते हैं। सुनकर सबकी दिमागी घूम हो गई थी। तभी अब जिन फंक्शन बोलते हैं इसका मतलब, तभी प्रोफेसर सरन बोलता है इसका मतलब उस सोल का एक हिस्सा कुरान के अंदर था, अंदर है। पर तभी सब लोग बोलते हैं पर तभी जो हमारे बाउसन सरन है एक लंबी सांस लेते हुए बोलती पर ये ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकती है, उसे वापस उसके पास जाना है, ऐसा बोलती है। तभी जिन फंक्शन बोलते हैं आप पहलियां क्यों बजा रहे हैं मास्टर, आप क्यों नहीं बता देते हैं कि आपने कहा उनके पास शक्ति है, आप फिर कह रहे हैं कि वो सब कुछ उनसे चला जाएगा, क्या मतलब है। तभी बॉसू सरन बोलती है शायद हाँ शायद मुझे आपको पूरा नहीं बताना चाहिए। जितना मुझे आपको बताना था मैंने बता चुकी कि आखिरकार चल क्या रहा है, और अपने जानना चाहते थे ना कुरान के अंदर क्या है क्यों है, सब कुछ मैंने आपको सब कुछ बता दिया हूँ। बस इतना है जो मैं बता सकती हूँ, और जो बात सिर्फ वक्त से पहला मैं कर नहीं सकती। हाँ मैं मॉडल हूँ तो क्या हुआ, पर कुछ कायदे नियम मेरे ऊपर भी लागू होता है। कुछ चीज़ें मैं वक्त से पहले किसी को बता नहीं सकती, किसी को भी नहीं, ठीक है। जो वक्त है उसी वक्त सब कुछ राज रिवील होंगे, अब नहीं। और हाँ एक बात आप सब कान खोलकर सुन लीजिएगा, मैं जानता हूँ कि इस दिन सारे कल्टीवेशन के लोग यहाँ पर हैं, और हाँ जो डेस्टिनी है वापस हमें उसी मुकाम पर लाकर खड़ा करा है। और हाँ अब लूबाई का जन्म मेरी नाती के जरिए होगा वापस, और इसके चलते वापस ये कर्ज टूट सकता है। शायद उसका चुनाव मेरी नाती को ही चुना गया है, और इसके चलते अब सबको सावधान रहना होगा। अब हम सारे लोगों को एक साथ रहना होगा। पिछली बार की तरह लालच के बुक में आकर कोई गलती मत कर देना। पिछले बार तो सिर्फ कर्स मिला है, पता नहीं इस बार जान भी चले जाए। और हाँ ये सब कुछ हमें आप पर छोड़ती हूँ, आप किस बार किस तरफ रहना चाहते हैं, इस तरफ या उस तरफ, आपकी मर्जी है, ठीक है। पर हाँ एक बात कान खोल कर सुन लीजिएगा, लालच बुरा भला है, तो आप क्या चाहते हैं, लालच के पीछे भागकर जो भी अभी भी है उसे भी खो देना या हमारे साथ खड़े रहना, आप भी सोच लीजिएगा, ऐसा बोलकर पाउसन सरन एकदम जाकर बैठ जाती है। कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। तभी
वहाँ पर जिनको एक्शन आते हैं बोलते हैं, नहीं मास्टर, हम सब आपके साथ देंगे, आपके साथ। हम नहीं चाहते कि इस बार कुछ भी बुरा हो जाए। पिछले बार हमारा इंसिस्टर ने क्या क्या किया है हमें नहीं पता। इस बार हम ऐसा कुछ नहीं होना चाहते। हम कल्टीवेटर होने के बाद भी ये सच में एक कर्ज भरी जिंदगी चुभता है हमें। अगर सब कुछ सही हो जाए तो हम आपका ही साथ देंगे। ऐसा बोलकर एक स्माइल करते हैं। सारे लोग भी हमें सहमति करते हैं और धीरे धीरे कर कर चले जाते हैं। पर एक इंसान अपना मुट्ठी बना हुआ था। पाउसन सरन तिरछी आंखों से उस इंसान की तरफ देखती है। वो इंसान एकदम कांप जाता है और वो एक वो करता है और सब लोग वहां से धीरे धीरे कर कर चला जाता है। तभी पाउसन सरन अपने मन में कहती, अच्छा, तुम अभी भी नहीं सुधरे है ना? जैसे सुधरोगे, जैसा तुम्हारे मदर फादर थे, तुम्हारा पूर्वज थे, तुम भी वैसे ही निकले। सच में एक नीच इंसान, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा बोलकर ऐसा अपने मन में सोचती है और धीरे धीरे कर कर सब लोग शांत हो जाते हैं। वो बोलते हैं, शादी मुबारक हो। ऐसा बोलकर थोड़ी देर हंसकर बातें करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि आज ही के दिन उनकी यानी कि कुरैन की वाइफ मिली है। इतनी बड़ी बातें हो गई है, सबको अपने अपने क्लान जाना है, सब कुछ डाइजेस्ट करना है। इतनी बड़ी बात हो गई है कल्टीवेशन वर्ल्ड में और हो भी चुका है और उन्हें कुछ भी नहीं पता था। यही सोचकर सब लोग अपने अपने क्लान के लिए निकल चुके थे। अब सिर्फ वहां पर मैडम यू, चियांग क्लान यानी कि लैन क्लान वहीं पर थे। कोई भी कुछ नहीं कह पा रहा था। एक तरफ अभी भी वींग बेहोश था और जो कांगसे थी थोड़ा चकरा रही थी, अभी भी बैठी हुई थी। कांगसे को पकड़कर कुरैन बैठे हुए थे। कुरैन के साथ में बाउसन सरन बैठी हुई थी। सब लोग एक तरफ देख रहे थे। हमारे यू को क्या बताए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतने टाइम बाद उन्होंने अपनी आंखों के सामने कांगसे को देखा और ऊपर से थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि जब से विंग जन्म लिया था उस टाइम तक, इतने टाइम तक उन्होंने ही पाला है, अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार किया है। थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा हिचकिचाहट भी हो रही थी उन्हें कि क्या विंग अब कांग से आ गई है तो वो उसे भूल जाएगा। थोड़ा डर लग रहा था उसे, थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा था। वो क्या कर सकती है, और खुश भी है कि उसके दोस्त वापस आ चुकी है, थोड़ा नर्वस भी है। सब लोग एकदम देख रहे थे, पर मास्टर लैन और लैन हान एकदम शांत थे, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। तभी पाउसन सरन बोलती है, यू क्या अपने आंट से कुछ कुछ नहीं बोलोगी? ऐसा बोलती है। अब तो यू पूरा चौंक गई। वो बोलती है, मास्टर, मास्टर आप। तभी पाउसन सरन हंसते हुए बोलती है, तुम्ही ने तो सारे दोस्तों को कहा कि कांगसी तुम्हारी आंटी का बेटा है, तो बेटी है, तो मैं तुम्हारी आंट हुई हूँ ना? ऐसा बोलती है। तभी हमारे जो यू है उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। वो देखती है, तभी बॉक्सर सर उनके पास आती है, उन्हें गले लगा लेती है और बोलती है, शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, तुमने इतने टाइम तक मेरी नाती को इतनी अच्छी परवरिश की, इतना अच्छा ख्याल रखा। हम्म, मैं कुछ कामों में व्यक्त हो चुकी थी, मैं कुछ संभाल नहीं पाई थी, पर तुमने बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखा। ऐसा बोलकर उसे गले लगा लेती है। इसके नाते तो तुम सच में मेरी ही बेटी हुई, ऐसा बोलते हो तो यूं गले लगा लेती है। तभी बासुदार धीरे से बोलती है, क्या हुआ? चिंता हो रहा है क्या? तुम्हारा बेटा तुमसे दूर हो गया, याद रखना तुमने उसकी परवरिश की है। क्या तुम्हारी परवरिश पर तुम्हें विश्वास नहीं है? वो तुमसे दूर नहीं होगा, ऐसा बोलती है। तभी यूं अलग हो जाती है और ज्यादा कस के जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और बोलती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा बोलकर रो रही थी। तभी पॉप्सन जरूर सहलाती हुई बोलती है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उसे, ऐसा बोलकर उसे संत्वना देती है। और एकदम से सब लोग एकदम शांत हो गए थे। तभी हमारे जो फ्रेंड हैं बोलते, मैं ना, मैं कांसे को लेके जाता हूँ, वो अभी ही नींद से उठी है ना मदर? तभी पॉप्सन सरन बोलती है, हाँ वो अभी अभी उठी है, तुम उसे लेकर जा सकते हो, हम कल बात करेंगे। मुझे लगता है कि
आज का ड्रामा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम कल बात करेंगे। और हाँ, कांग्सी अभी अभी होश में आई हैं। मुझे लगता है कल सब लोग बात कर लेना उससे, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग हाँ में सर हिला देते हैं। तभी हमारे जो बाउसन सर हैं वांजी की तरफ देखती है और एक स्माइल करते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर देना बेटा, तुम्हारा शादी वाला दिन था आज, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया है ना। शायद तुम्हें भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही लग रहा है ना कि अरे मेरी शादी कभी भी ढंग से नहीं हो सकती, हमेशा कोई ड्रामा चलना ही ज़रूरी है, यही सोच रहे होगे है ना, ऐसा बोलता है। तभी वांगी एक नर्वसली हंसते हुए बोलता है, नहीं 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 मास्टर। तभी बॉस सर एक स्माइल करते हुए बोलते, मुझे पता है। और हाँ, मैं मास्टर नहीं हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं भी ग्रैंडमा हूँ। जैसे मेरा पिंक का ग्रैंडमा हूँ, वैसा ही मैं तुम्हारा भी ग्रैंडमा हूँ, तुम मुझे ग्रैंडमा बुला सकते हो, ऐसा बोलते हैं। तभी रोशन की बात सुनकर वांग जी हल्का सा नोट करता है और बोलता है, जी ग्रैंड मास्टर, ऐसा बोलते हैं। और वापस वो उन्हें बो करता है। तभी रोशन जरा बोलती है, ठीक है, तुम उसे लेके जा सकते हो अपने कक्ष के लिए। और हाँ, आज तुम दोनों की शादी का पहला दिन है, मैं नहीं चाहती फिर कुछ भी बुरा हो, तुम उसे लेके जा सकते हो अपने कक्ष पर, ऐसा बोलते हैं। तभी वांग जी हाँ में सरे लाता है और वीन को अपने गोद में उठाकर लेके जाना शुरू कर देता है। अब सिर्फ हाल में लान ग्लान के लोग और जियाग्लान के लोग थे। तभी वो फेनमियान और सबको देखकर बोलती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी दोस्तों से बात करने की तुम्हें बहुत सारी बातें होंगी, बहुत कुछ बातें होंगी, तुम्हें पूछना चाहोगे। मैं कल सबको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। और और वो तुम्हारी दोस्त सब कुछ बता देगी तुम्हें। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताना है। और हाँ, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं कल यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी जो मास्टर लान है बोलते हैं, अब यहाँ पर कुछ रुक दिनों के लिए रुक नहीं सकती है। तभी कौशल शरण बोलती है, नहीं मैं रुक नहीं सकती हूँ, पर मैं वादा करती हूँ जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं ज़रूर यहाँ पर आ जाऊंगी, ठीक है। ऐसा बोलती है तो सब लोग कुछ नहीं बोलते, सब लोग की तरफ रोशन देख के बोलती है, जाओ अपने कक्ष पर जाओ, ऐसा बोल देती है। तो सब लोग वहां से चले गए थे। अब सिर्फ हाल पर मास्टर लैन, मास्टर हान थे और पौशन सरन थी। तभी पौशन सरन उन्हें देखकर बोलती है, क्या आप दोनों को नहीं जाना। तभी मास्टर लैन और हान बोलते हैं, मास्टर अपने सबको तो सब कुछ बोलकर चुप करवा दिया, क्या हमें भी आप सच नहीं बताना चाहेंगी कि आखिरकार चल क्या रहा है। तो क्योंकि जितना ये साधारण दिख रहा है उतना साधारण है नहीं। आपने, ये नहीं कहूँगा कि आपने झूठ बोला है, आपने सच बोला है, पर इसमें सिर्फ आधा सच है, पूरा सच नहीं है। क्या आप हमें हमें नहीं बताएंगे। तभी मास्टर लान हान आते हैं, बोलते हैं, क्या वी मेरा भी तो ग्रैंड चाइल्ड है, क्या मेरा ग्रैंड चाइल्ड की ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो क्या आप मुझे नहीं बताएंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी बॉक्सर सर उन्हें देखकर खामोश हो जाती है। तभी जो हान बोलते हैं, मेरा बच्चा उस चिंचिन को पकड़ा है, और आपको पता है ना चिंचिन किसका है। तो बाउसन सरन की मुट्ठी कस गई थी, वो कुछ नहीं बोलती है। तभी मास्टर हान बोलते हैं, मास्टर आपको पता है कि ये किसकी है चिंचिन, और उसे मेरी ग्रैंडचाइल्ड ने पकड़ा है, तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात है। और मैं जानना चाहूँगा कि सच्ची क्या है। मैं किसी को नहीं बताऊँगा मास्टर, आपने कहा ना जब वक्त आएगा आप बताएंगे, फिर भी मुझे चिंता है कि आप मुझे भी नहीं बताओगे, ऐसा बोलते हैं। कौशल सरन बोलती है, ठीक है। ऐसा बोलकर उन दोनों को लेकर एक कमरे के अंदर आ जाती है, उसमें पूरा साइलेंस स्पेल कर देती है, और वो उन दोनों की तरफ देखकर बोलती है, ठीक है, अब मैं जो भी कहूँगी तुम यहाँ पर किसी को भी नहीं बताओगे, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। ऐसा नहीं है कि ये बात नहीं आएगी, जब वक्त होगा ये राज भी खुल जाएगा, पर फिलहाल अब तो नहीं। लानहान बोलते हैं, मैं आपको वादा करता हूँ मास्टर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा बोलकर वो जो अपना तलवार था उसमें अपने हाथ को गड़ा देते हैं, उस पर खून निकल रही थी। बाउसन सरन कुछ नहीं बोलती है। तभी वो एक लंबी सांस लेती है और एकदम शांत हो जाती है। कुछ देर बाद वो बहुत कुछ कहती है, और जैसे जैसे वो लोग सुन रहे थे उनकी
चेहरे का रंग बदल रहा था। उनका चेहरा पीला पड़ रहा था। मास्टर खान तो वो रोने लग गए थे। वो बहुत जोर जोर से रो रहे थे। वो रोते हुए कहते, क्या क्या इतना कुछ हो गया, ऐसा बोलते हैं। तभी कौसम सरन बोलती, हाँ इतना कुछ हो रहा है यहाँ पर, और आपको अब सब कुछ पता चल गया है ना, ऐसा बोलते। तभी लान खान अपने घुटनों पर गिर जाते हैं और जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। वो बोलते, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी बाजू से मास्टर लान पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, इस बार तो वो सब कुछ सही हो जाएगा, और हम है ना हमारे बच्चों के साथ इस बार कुछ नहीं होने देंगे। उस बार जो भी हुआ शायद नियति थी या डेस्टिनी थी, जितना भी बुरा होना था हमारे बच्चों के साथ हो चुका, इस बार नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं। तभी लाना बोलते हैं ठीक है। ऐसा बोलकर सब लोग वापस से अपना हेड नोट करते हैं, वहाँ से चले गए थे। बाबू सरन आसमान की तरफ देखती है और बोलती है, मुझे यही विश्वास है कि इस बार सब कुछ सही हो जाए। ऐसा बोलकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उनकी आंखों से एक बूंद आंसू नीचे टपक जाती है और वो वापस से अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हमारा वांगजी तो उठाकर विंग को अपने कमरे में ले गया था, अपने जिंगसी पर लेकर जाता है और अपना बेड पर वहां पर लिटा देता है। उसका कमरा पूरी तरीके से सजा हुआ था, बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था। वो अपने बेड पर अपना ओमेगा को लेटाता है और वो बेल को भी हटाता है और बीन की चेहरे को देख रहा था। सच में ये कितना ब्यूटीफुल है, ऐसा लग रहा है कि ये एक एंजल है, इतना ब्यूटीफुल है। और ये उसका ओमेगा है, सिर्फ उसका। वो क्या क्या सपना पूर्ण गया था, सपना देखा था, पहली बार भी टूट गई। देखो इस बार भले ही शादी हो गई, फिर भी देखो उसने इस नाइट को क्या क्या ड्रीम नहीं किया था, पर देखो यहाँ पर भी पोपट हो गया, उसका सब कुछ पोपटी हो गया। वो यही सोचकर वो सिर्फ विंग को देखे जा रहा था। उसके फेस पर बड़ी स्माइल थी। चलो कोई बात नहीं, अब तो ये उसका ही ओमेगा है ना, अब तो कोई भी बीच पर नहीं आ सकता। यही सोचकर सिर्फ उसके फेस पर बड़ी स्माइल थी। वो देख रहा था और थोड़ी देर बाद विंग धीरे धीरे होश में आ रहा था। वो धीरे धीरे आके खोलता है। भांजी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था विंग को होश में आता हुआ देखकर। वो सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। विंग कैसे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा है। जैसे ही विंग खोल कर देखता है इधर उधर, वो एकदम शॉक हो गया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि वो यहाँ पर क्यों है, और उस कमरे को देखकर वो समझ गया था कि यार हाँ उसका शादी थी ना आज, इतना कुछ हो गया। तभी वो फटाक से उठ जाता है, बोलता है मदर, मेरी माँ, ऐसा बोलता है। तभी भांग जी उसे एकदम शांत करते हुए बोलते हैं, शांत रहो, तुम्हारी माँ ठीक है, और हाँ तुम्हारे फादर लेके गए हैं तुम्हारी मदर को, और हाँ हम कल मिलेंगे, और इतनी रात को हमें जाना ठीक नहीं है ना, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग को कुछ स्ट्राइक होता है। वो बोलता है, एकदम वो खड़ा हो जाता है और 90 डिग्री वो करते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज हम दोनों की शादी थी और मैं इस टाइम पर बेहोश हो गया, मेरा तबीयत ठीक नहीं है ना, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा बोलकर 90 डिग्री वो करता है। तभी काम से एकदम खींच अपनी करीब करता है, या कहो एकदम उसके लैब पर ही बैठा देता है। विंग तो पूरा डर चुका था, वो डरते हुए देख रहा था। तभी भांग जी उसकी फेस पर हाथ फैलाते हुए बोलता है, याद रखो तुम मेरे ओमेगा हो, और तुम्हें प्रोटेक्ट करना, तुम्हारा हर चीज़ मुझे सिर्फ सुकून देती है, पर तुम तकलीफ में हो तो मुझे वो दिल को छुपती है। और तुम्हारा ये सब बेहोश होना, तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ज़्यादा दुख में था, तकलीफ था मुझे हो रहा था तुम्हें इस हालत में देखकर। तुमने कुछ नहीं किया, पहले तो मुझे बुरा लग रहा है कि मैं एक अल्फा होकर अपनी ओमेगा का रक्षा नहीं कर पाया, मुझे खेद है। और हाँ, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा, और तुम्हें कुछ हर्ट करना होगा उसे मुझसे होकर गुजरना होगा, ठीक है? तुम मेरे हो विंग, सिर्फ मेरे। तुम्हें पता है कि एक बात है शायद मैं तुम्हें अब कहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है हम्म, मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखा, पर जब भी यहाँ पर हमारे क्लान में तुम्हारे बारे में जिक्र किया जाता है, तुम्हारी बातों ही मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। मैं तुम्हें एक बार छिप के देखना चाहती, तुम्हें पता है मैं छुप के भी तुम्हारा क्लान आकर सबके बीच में जाकर मैं तुम्हें देखना चाहता था।
और जब मेरी ग्रैंडपा ने कहा कि मेरी शादी तुमसे करवाना चाहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। मैं ये नहीं कह रहा था कि ऐसे कैसे आप मेरी शादी करना चाहते हैं, ऐसा मैं झगड़ा भी नहीं किया। पता नहीं क्यों तुम्हारा नाम ही मुझे तुम्हारी तरफ खींच रहा था। जब मैं क्लैन आया, तुम्हारे क्लैन, तुम्हें पता भी है, मैं एक एक पल तड़प रहा था तुम्हें देखने के लिए। जैसे ही मैं तुम्हारे क्या बोलते हैं पैलेस पे आ गया था, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था। तुम आए पर तुम्हारे फेस पर मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तुम्हें देखना चाहता था, पता है, मैं उसी दिन चुप कर मैं तुम्हें देख भी लिया, क्योंकि मेरा सब्र का बांध टूट गया था। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा, मेरा दिल तो एक झटके में कब तुम्हारा हो गया मुझे ही पता नहीं चला। मैं बिल्कुल तुम्हारा हो चुका था विंग उसी वक्त। और उसके बाद तुमने वेल लगा लिया। तो मुझे पता ही, मैं पहले तो गुस्सा था कि तुम ऐसा वेल क्यों लगाते, पर उसके बाद मैंने सोच लिया था कि तुम हमेशा वेल रख के रखो, क्योंकि ये चेहरा सिर्फ मैं देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और को, इस मेरी ओमेगा को देखे, किसी और अल्फा की नज़रों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं देखना चाहता था। सिर्फ तुम मेरे प्यार हो, इसलिए हर वक्त मैं तुम्हें चुप चुप के देखा करता था। जब शादी का फैसला किया, मैं बहुत हैप्पी था कि एक हफ्ते में हम दोनों की शादी है। तुम्हें पता भी है, शादी वाले दिन मैं कितना उत्सुक था। मैं पूरा रात नहीं सोया था। अगले दिन भी मैं बहुत जल्दी तैयार हो के आया था, पर उस दिन सब कुछ पलट गया। हम दोनों की शादी नहीं हुई, क्योंकि उस दिन तुम्हारे फादर आ गए थे। मैं बहुत उदास था, फिर भी मैं बहुत हैप्पी था कि तुम्हें तुम्हारा रियल फादर मिल गया। और हाँ, उस अंकल को, जो मैं उन्हें अंकल कहकर बुलाता हूँ, उनको उनकी फैमिली मिल गई। तुम्हें पता है, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने उसे दुख तकलीफ में उन्हें देखा था। हर वक्त वो सिर्फ सिचुएशन में रहते हैं, उनकी आंखों में हमेशा उदासी, दुख रहता है। मैं हमेशा चाहता था कि उनका तकलीफ को दूर करूं। उस दिन मैं बहुत हैप्पी था कि तुम उनके लाइफ का हिस्सा हो। फिर मैं दुखी भी हो गया, क्योंकि उन्होंने हम दोनों की शादी नहीं करवाई। मैं बहुत उदास हो गया भी, बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। मैं हर मुमकिन कोशिश करना चाहता था कि तुम्हारे दिल को वो जीत ले, ताकि तुम्हारे फादर हम दोनों की शादी करवा दें। मैं हर वक्त ये डरता था तुम्हें खोने से। तुम्हें पता है, अगर अंकल हम दोनों की शादी के लिए मना करते, पता नहीं मैं खुद के साथ क्या कर देता। मैं शायद खुद को ही मार भी देता। मैं तुम्हें चाहने लगा था बीन। फिर आज फाइनली हम दोनों की शादी हो गई। तुम मेरे हो गए बीन, मेरे हो गए। सब कुछ ठीक है। अब जितना भी मुश्किल आएंगे, हम दोनों एक साथ पार कर देंगे विंग। सब कुछ है ना, ऐसा बोलते हैं। विंग तो सिर्फ चौंक कर वांगजी की इतनी बड़ी कन्फेक्शन को सुन रहा था। वो कुछ नहीं कह पा रहा था, वो सिर्फ देख रहा था। तभी वांगजी एकदम उसकी नोज पे एकदम एक टैप करते हुए बोलता है, मुझे पता है कि मैं तुम्हें डरा दिया है ना, कोई बात नहीं, मैंने अपना दिल का बात बता दिया, क्योंकि मैं लैंड का कोई रूल नहीं मानता। मुझे पसंद ही नहीं है विंग। मैं भी तुम्हें किसी भी रूल में नहीं बांधूंगा। तुम जैसा चाहे तुम वैसा ही जी सकते हो, ठीक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, ऐसा बोलता है। और विंग की तरफ ही देख रहा था। और आज का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। कल देखेंगे कि क्या होता है। तो बाय बाय।